नमस्कार एमपी वासियों। एमपी के सभी युवाओं के लिए खुशखबरी है भाई, जो कि कल आया था भाई न्यूज़ के अंदर। सीएम मोहन यादव जी ने पुलिस विभाग से बात करके वहाँ 18,000 वैकेंसी निकाली थी। उनमें से 9,662 पद भाई उनने कल बता दें कि वो आने वाली है उनकी वैकेंसी, जिनका एग्ज़ाम कौन लेगा भाई, ईएसबी लेगा। लेकिन अभी बच्चों के मन में एक डाउट चल रहा है कि जो एग्ज़ाम होगा वो नए सिलेबस से होगा कि पुराने सिलेबस से होगा। अब मेरी बात को समझो आप लोग, कारण क्या, ये डाउट कोई था ही नहीं यार, ये कोई डाउट था नहीं। हमारे जो एमपी की संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं बड़ी बड़ी संस्थाएं जो भाई अपने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल चला रही हैं भाई, उन्होंने आपके मन में डाउट डाल दिया कि साहब नए सिलेबस से आएगा, नए से आएगा। उनका कारण क्या था उसके पीछे भाई, वो अपना कोर्स बेचना चाह रहे थे, बस इतना सा कारण था और कुछ नहीं। तो उनका कोर्स है भाई, उसको आप ले लो और भाई उसमें उनके कुछ प्रॉफिट हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। और अगर बात करें भाई, अगर मान लो नए सिलेबस से आता भी है तो टीचर ये आपसे बोल सकता था बेटा कि उसमें ओनली आपका बढ़ क्या रहा है, तो उसमें ओनली आपका क्या बढ़ रहा है, ओनली हिंदी बढ़ रहा है। आपका क्या बढ़ रहा है, ओनली हिंदी बढ़ रहा है। और हिंदी जो होता है, मैं ऐसा मानता हूं हिंदी जो होता है मात्र, अगर देखा जाए इस छोटे एग्जाम के लिए मात्र 1 मंथ का सिलेबस होता है हिंदी का, मात्र 1 महीने का। ईमानदारी से बात करें भाई, कितने महीने का, 1 महीने का। अगर मैं टीचर हूं भाई, ईमानदार हूं, तो मैं यही कहूंगा भाई ये कितने महीने का भाई, 1 महीने का। कितने महीने का हिंदी, 1 महीने का, अगर नया सिलेबस होता भी तो। लेकिन अभी नया सिलेबस नहीं है। बात समझे, जो आप लोग पहले पुलिस की तैयारी कर रहे थे, आप उसी तैयारी को कंटिन्यू करें भाई, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए। आपका वही सिलेबस होने वाला है जो पहले था। पहले भाई सिलेबस क्या था, तो आपको पता है पहले कि गणित और रीजनिंग आपके 60 से 65 नंबर के आपके गणित और रीजनिंग आते थे। 60 से 65 नंबर क्या आता, गणित और रीजनिंग आते थे। यहां अपन कह सकते हैं कि लगभग 25 क्वेश्चन गणित के होते थे और लगभग 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है, मैथ कम हो जाएगा, रीजनिंग बढ़ा देंगे, ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। क्लियर है कि नहीं। अगर हम लोग यहां बात करें बाकी क्या होता है, जीके एंड जीएस, मतलब सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, भाई दोनों कितने होंगे, टोटल मिला के भाई कितने होते हैं, 35-40 नंबर के होते हैं। यहां हम कहें तो 12 से 15 क्वेश्चन आपके, कितने बेटा, 12 से 15 क्वेश्चन आप किसके होते हैं, साइंस के होते हैं। बाकी आप क्या होता है, आपका जीके होता है, जिसमें आपका भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, संविधान हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। हाँ, एक और बात ध्यान रखें, आज की जो जीके है, जो एमपी एग्जाम हो रहे हैं, वहां पे 2 चीज बड़ी मायने रखने वाली है। अब जो एग्जाम होंगे उनमें एक तो करंट अफेयर्स, ये भाई इसको अच्छे से कर लो, और एक आपका मध्य प्रदेश एमपी जीके जो है भाई, इसका एक बात मानो कि सरकार ने आपको एक छोटा सा क्लू दे दिया भाई। उन्होंने कह दिया कि एमपी में पासिंग मार्क्स चाहिए। ऐसा अभी होगा नहीं, पासिंग मार्क्स चाहिए, लेकिन आपका एमपी का वेटेज बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना। उनका क्लू है छोटा सा भाई, वेटेज बढ़ेगा एमपी का, ये कंफर्म है। इसलिए अगर आपने एमपी को बहुत कम कर रखा हो, उस पर मेहनत करना चालू कर दीजिए भाई आप लोग। आपने और चीज देखी होगी भाई कि यहां पे साइंस में पहले क्या होता था, फिजिक्स आता था, केमिस्ट्री आता था और आपका बायो आता था। लेकिन इस बार मैंने एक और नई चीज देखी कि इन 3 के अलावा उन्होंने यहां पे कंप्यूटर भी इंक्लूड कर दिया। भाई क्या इंक्लूड किया उन्होंने, कंप्यूटर इंक्लूड किया। और साथ में पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि यहां पे भाई साहब वो होम साइंस का यूज भी कर रहे हैं, होम साइंस का यूज भी कर रहे हैं, मतलब घरेलू चीजों में कहां कहां साइंस लगती है उसकी बात भी वो कर रहे हैं। साथ में भाई क्या आ रहा है, आपका कंप्यूटर भी आ रहा है। अगर हम लोग बात करें भाई किसकी, गणित की और रीजनिंग की, तो गणित में आपके 2 ही पार्ट्स होते हैं। एक आपका क्या होता है भाई, अर्थमेटिक, जिसे हम बोलते हैं अंक गणित, और एक होता है आपका कौन सा भाई, एडवांस, है ना। तो अभी हमने कुछ टाइम से देखा है कि अंकगणित और एडवांस का वेटेज हल्का सा कम हुआ है। इसमें 2-3 टॉपिक ही आप ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक्स क्वेश्चन आता है, अलजेब्रा आता है, और 2D या 3D से क्वेश्चन आते हैं। ज्यामिति का बहुत कम वेटेज हो चुका है। बाकी क्वेश्चन भाई किससे आते हैं, आपके अंकगणित से आते हैं। यहां बात करें भाई रीजनिंग में, रीजनिंग भाई 2 टाइप की होती है, वर्बल और नॉर्मल रीजनिंग आपकी। यहां भाई जो वेटेज आपका हो रहा है रीजनिंग में, वो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन यहां पे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और थोड़ी सी आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर मैं आगे बात करूं भाई, अब बात करूं जीके और जीएस की, भाई देखो जरा, अगर जीके जैसे पहले ही बोल चुका हूं भाई, अब किसका वेटेज बढ़ने वाला है, करंट का, आपकी जीके के अंदर, और साइंस का वेटेज बढ़ने वाला। इन पे थोड़ा काम कर लो बच्चा, आपका काम हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें भाई
किसकी बात करें भाई, साइंस के अंदर, साइंस में भाई किसका, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो, और यहाँ पे होम साइंस को विशेष ध्यान देना भैया कि जो घरेलू साइंस होती है भाई उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और साथ में यहाँ कंप्यूटर। मेरी बात सुनो, अगर आप सफल होना चाहते हैं भाई जीके जीएस में अच्छे नंबर आपके आ जाएं तो 3 चीजों पे काम कर लो, मेरे कहे अनुसार काम करना चाहो तो। भाई सिलेक्शन बहुत दिए हैं, हम योद्धा हैं भाई एक टाइम के, आप विश्वास मानो इस बात का मेरा। मैं पढ़ा रहा हूँ भाई ऑनलाइन अभी कुछ दिनों से पहले, और बाकी संस्थाएं आपकी हो चुकी हैं भाई। पढ़ाते हैं हम, कई बार पढ़ाते हैं, गारंटी से पढ़ाते हैं साहब कि यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, इतना पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2017 का मेरा बैच था भाई, मैं 17 के बच्चे पूरे बुला लूंगा जिस दिन आप कहोगे, अगर झूठ बोलूंगा तो जितने बच्चे हैं पूरे बुला लूंगा और सब यहाँ खड़े होकर बोलेंगे। उस बैच में 20 बच्चे थे और 20 में से 18 लोग क्वालिफाई हुए थे 17 एमपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर। तो ऐसे नहीं बोल रहा, हवाइयां नहीं उड़ा रहा, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे बात करें भाई यहाँ पे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि आप थोड़ा, आपका मैथ अच्छा होना चाहिए भाई, आपका रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, और आपको जीके में कहाँ काम करना, दिक्कत जीके करता है। जीके में काम करना आपको स्टैटिक पढ़ना है भाई, क्या पढ़ना है, स्टैटिक, आपको पढ़ना है करंट, और आपको पढ़ना है साइंस। बाकी आप कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो, आप इसी को लेके चलो, आपके नंबर 80 प्लस कहीं नहीं है, आप 80 प्लस नंबर ले आओगे। लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम का सिंपल सा मोड होता है भाई, सिंपल सा एग्जाम का मोड होता है। एग्जाम कहता है भाई, वो ये कहता है कि अगर एग्जाम कभी भी आएगा तो जिस बच्चे ने मेहनत की है उसको 70 क्वेश्चन तो आ रहे होंगे, उसको 70 क्वेश्चन तो आ रहे होंगे। अगर उसने और ज्यादा मेहनत की है तो उसके 75 क्वेश्चन भी आ रहे होंगे उसको, और उसने और अच्छी मेहनत करी तो कितने आ रहे होंगे, 80 क्वेश्चन तो आ रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। थोड़ी सी अगर बात की जाए मेरे भाई, तो 70 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं और आप ईमानदारी से ये 70 के 70 सही लगा दें, आते हुए क्वेश्चन गलत करके ना आए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करना है। यही दिक्कत है बच्चों के साथ, वो हमेशा क्या कहते हैं भाई आके कि सर ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था, मैंने ये गलत कर दिया, ये मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मालिक, ये गलती हो गई। ऐसा भाई नहीं कहना है, गलती नहीं, ये अपराध है, और ये आपका पूरा का पूरा टाइम खराब कर देगा जो आपने तैयारी की है उस चीज के लिए। अब आगे बात समझे भाई, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आप किसी के बहकावे में बिल्कुल ना है भाई लोग। अब देखो बात सुनना, अब अभी से हम बात करें तो अभी अगर बात करें तो एमपी पुलिस के लिए लगभग हमारे पास कितना टाइम हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में या सितंबर में इसका आएगा नोटिफिकेशन। अगर अगस्त में आया तो अक्टूबर में या सितंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा, और अगर सितंबर में आया तो अक्टूबर में या नवंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। बात क्लियर है। तो हम लोग यहां एक चीज लेके चले भाई कि हमारे पास लगभग 2 से 4 महीने का टाइम है, हमारे पास 2 से 4 महीने का टाइम है, और इन टाइमों में संस्थाएं भाई क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगी, क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगी। तो क्रैश कोर्स आप पढ़ सकते हो, मैं भी लॉन्च करूंगा भाई क्रैश कोर्स, है ना। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा भाई कि अगर आप लोग चाहो तो एमपी पुलिस कांस्टेबल, सुनना बात ध्यान से, बात करें एमपी एसआई, बात करें एमपी एएसआई, मैं इनके लिए कोई बैच लॉन्च नहीं कर रहा हूं भाई कि मैं तुमसे बैच बेचने की बात कर रहा हूं, बस इतना बोल रहा हूं कि अब हम लोग पर डे एक टाइम आपको बता दिया जाएगा भाई, एक आध दिन बाद टाइम बता दिया जाएगा आपको भाई, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस बैच लॉन्च करेंगे। क्या लॉन्च करेंगे हम लोग? सिर्फ प्रैक्टिस बैच, और जो आपका होने वाला है मैथ्स एंड रीजनिंग का। कोशिश करूंगा भाई ये बैच आपका साइंस का भी लॉन्च कर दूं। किसका लॉन्च कर दूं भाई? साइंस का भी लॉन्च कर दूं। बस इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करो, लेकिन इस प्रैक्टिस बैच को वही लोग ज्वाइन करें भाई जो लोग को पता है कि मैंने कंप्लीट सिलेबस कर रखा है मैथ्स और रीजनिंग का, वही लोग ज्वाइन करें। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग पर डे 25 क्वेश्चन लेंगे भाई, और 25 क्वेश्चनों को हाईएस्ट 30 मिनट में लगा लेंगे। ये हमारा हाईएस्ट बोल रहा हूं, हाईएस्ट बोल लूंगा। अपनी औकात पे आ गया भाई तो 15 मिनट 10 मिनट में लगवा दूंगा इनको, ठीक है ना, अपने पे आ गया तो। लेकिन भाई हम लोग सीखेंगे साथ में और करेंगे भी। क्लियर है कि नहीं? तो इतना अगर आपको समझ में आ गया हो भाई तो किसी की बहकावे में बिल्कुल ना है, इतना तो बस मेरा कहना है। हिंदी मिंदी कुछ नहीं आने वाली,
नया सिलेबस कुछ नहीं होने वाला, जो पुराना सिलेबस है वही है, उसको लेके तैयारी करो। कंप्लीट हो गया हो तो इस बैच को भाई ज्वाइन करो हमारे चैनल पे, यूट्यूब बिल्कुल फ्री रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।